पुराने वीडियो में हमने समझा था कि मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मोशन ऑफ इक्वेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। आइए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ आपकी बुक का एग्जाम्पल 7.5 आपसे क्या कहता है, देखिएगा। एग्जाम्पल 7.5 जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमें यह दिमाग में लाना पड़ता है कि आखिर हम उस क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं। अगर हम किसी क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं या पता लगा लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं वो सवाल हमसे हो जाता है। तो आइए हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। इसका सेंस ये हुआ मेरे बच्चों, एक ट्रेन है जो रेस्ट की फॉर्म से स्टार्ट होती है। रेस्ट की फॉर्म यानी ट्रेन पहले रुकी हुई थी, तब उन्होंने रुकी हुई थी और रुकने के बाद वो स्टार्ट हुई थी, और जब वो स्टार्ट हुई थी तब उसने वेलोसिटी केवल और केवल 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगे। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। आपको ये सोचना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ताकि आपकी मोशन की जो इक्वेशन है वो अप्लाई हो सके। आगे फाइंड क्या करना है, एक तो फाइंड करना हमें एक्सेलरेशन, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, और एक फाइंड करना हमें डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करनी है ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, यानी ये जो 72 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है या ये जो वेलोसिटी है, इसको कितनी देर में या इस स्पीड से गाड़ी कितनी देर चली, तब जाके हमने कितनी स्पीड कवर की और कितने डिस्टेंस को हम गए, ये हमें डिस्कस करना है। तो आओ हम चेक करते हैं कि आखिर सवाल क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को करते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग होती है गिवन, कि आपको क्या क्या गिवन है। अगर आप ये पता लगा लेते हो कि किसी क्वेश्चन में क्या गिवन है तो आप अच्छे से सवाल को कर पाओगे। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 किलोमीटर पर आवर्स की फॉर्म में गिवन है, क्योंकि यहाँ रेस्ट है और रेस्ट की फॉर्म में गाड़ी हमेशा खड़ी होती है, यानी मोशन 0 होता है। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर्स। और उसी के साथ अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास यहाँ गिवन है 5 मिनट्स। और आपको पता है कि जब भी किसी न्यूमेरिकल को करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है कि सारे जो डेटा है वो यूनिट वाइज सेम होने चाहिए। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर्स में और टाइम या मिनट में। तो आपको यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा, या तो आप टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर दो या फिर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। तो एक तरीका होता है कि किलोमीटर पर आवर्स को बदलने के लिए हम क्या करें, तो देखो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलते हैं तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। ये कैसे आया इसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो आइए पहले देखते हैं कि आखिर ये कैसे सवाल आगे बढ़ेगा। हमने टाइम निकाला है, यहाँ टाइम को मिनट है तो इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिएगा 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 × 60 यहाँ 300 सेकंड आ गए। और अगर मैं इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लूँ तो 0 को आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट 72 किलोमीटर पर आवर्स को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो 18 से 72 अगर कैंसिल होता है तो कितनी बार कैंसिल होता है, 4 टाइम्स। और 5 4 से क्या होता है, 20। तो 20 मीटर पर सेकंड ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। और जो इनिशियल वेलोसिटी वो आपके 0 मीटर पर सेकंड है और टाइम आपका 300 सेकंड है। और हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फाइंड करने की बोला है। और आप सबको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v-u/t। तो यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है और हमने डेटा को भी सभी को कन्वर्ट कर दिया है। अब आप आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिएगा v की वैल्यू हमारे पास 20 है, u की वैल्यू हमारे पास 0 है और टाइम हमारे पास 300 सेकंड है। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 20 में से 0 गए तो 20 बचेगा 300। अगर 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल होके
2 1 जा 2 और 2 के डबल में 30 आते हैं 15 टाइम, यानी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सीलरेशन जो होता है उसकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको ये चीज़ विशेष तौर पे याद रखनी है कि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आखिर ये यूनिट आई कहाँ से, इसको भी आप देखिएगा। जैसे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है v-u/t। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है SI यूनिट वो होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की वापस सेकंड। तो ये सेकंड से मल्टीप्लाई होकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ये आपका एक्सीलरेशन की SI यूनिट का फॉर्मूला है या यूनिट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसी सवाल को डिस्टेंस निकाल कर कराऊंगा। डिस्टेंस तभी निकलेगी जब आपको मोशन की तीनों इक्वेशन में से सारी इक्वेशन लगभग सारी चीज़ें कवर हो। तो देखिए हमें डिस्टेंस निकाल ली और डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट से निकलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। बताओ ये मोशन की कौन सी इक्वेशन है। आई होप आपने सही पहचाना, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, पहले 0, और टाइम हमारे पास क्या था 300 सेकंड, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था 1/15। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए टाइम हमारा 300 का होल स्क्वायर। और आपको पता है 0 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। ये कैंसिल आउट अगर होगा तो 300 का स्क्वायर कितना होता है 90,000, और 1/15 इंटू 1/2। आपको पता है 15 जो है 90 से कैंसिल आउट करता है 6 टाइम, तो यहाँ आ गया 6000, और 2 से 6000 कैंसिल होकर हमारे पास आएगा 3000, और यहाँ 0, और 0 को 3000 में ऐड करेंगे तो यहाँ 3000 मीटर आ जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि डिस्टेंस अगर मीटर में गिवन है और इसको अगर किलोमीटर में बदलना हो तो हम 1000 का डिवाइड लगा के इसको हम किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो 3000 में 1000 का डिवाइड देंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, और आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी 3 किलोमीटर। इस तरह से मेरे बच्चों ये आपकी बुक का एग्जाम्पल 7.5 कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और दूसरी बात आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मोशन ऑफ इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सी इक्वेशन में अवेलेबल होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो थर्ड इक्वेशन में भी होता है। बिल्कुल थर्ड इक्वेशन में भी होता है। अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाकर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो तो भी आंसर सेम आएगा। चलो हम करके बताते हैं, देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब अगर हम मोशन ऑफ इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन यूज़ करें तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। वैसे तो हमारा सवाल हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप थर्ड इक्वेशन से भी डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर निकाल सकते हो। तो देखिएगा v की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, v हमको 72 था, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया था तो कितना आया था 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया था। तो हमने तो देखिए कितना आया था, हमने किया था 72 इंटू 5/18 20 आया था। तो 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, तो एक्सीलरेशन हमारा 1/15 है, और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा 20 का स्क्वायर 400, 0 का स्क्वायर करने का कोई सेंस नहीं, 0 का 0 ही रहेगा, और 2 1 जा 2, 2/15 मल्टीप्लाई विथ s। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, ये आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट होगा। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे और 15 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, देखो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा क्या होता है 60, और 60,000 में हम 2 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास 300 मीटर आ जाएगा, और 300 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमने फिर से 1000 का डिवाइड लगाया तो हमारे पास 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप क्या समझे, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन का यूज़ करें, चाहे हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करें, आंसर सेम आएगा। इसलिए आपको मोशन की तीनों इक्वेशन याद होनी
चाहिए। ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम मोशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। हम एक चलती हुई कार पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन धीरे होते होते 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। और आपको पता है ब्रेक जब भी लगाते हैं तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ब्रेक तभी लगाया जा सकता है जब गाड़ी स्पीड में हो और उसको स्लो करना हो। तो आगे देखिएगा, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो 2 सेकंड तक कार ये समय लेती है और 2 सेकंड बाद कार धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको पता लगाना है कि 2 सेकंड तक जब आपने ब्रेक अप्लाई किया था तो उस समय डिस्टेंस क्या थी। तो कहीं ना कहीं वापस डिस्टेंस पूछी गई है और इसके लिए आपको या तो मोशन ऑफ इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा या थर्ड इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आओ हम सवाल को जब करेंगे तो देखिएगा, हमारे पास मोशन ऑफ इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों कि हमें क्या नॉलेज है कि क्या हमारे पास सब कुछ है। तो आइए देखिए, देखो सबसे पहले आपको ये पता है कि एक्सीलरेशन कितना है 6 मीटर। तो देखिएगा एक्सीलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा, जब हम मोशन के अगेंस्ट ब्रेक लगाते हैं तो हमेशा एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है, क्योंकि मोशन के साथ अगर एक्सीलरेशन हो तो वो पॉजिटिव होगा और मोशन के अगेंस्ट हो तो वो नेगेटिव माना जाता है। और आपको पता है ब्रेक लगाने से स्पीड तो वैसे भी स्लो ही होगी, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, तो यहाँ ए की वैल्यू नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें टाइम चाहिए, टाइम हमारे पास यहाँ गिवन है 2 सेकंड। ठीक है, टाइम मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया। जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ये हमारे पास नहीं है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो बिना इनिशियल वेलोसिटी के हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। और यही कंसेप्ट अगर हम सेकंड में भी लगाएंगे तो वहाँ पर भी, सॉरी थर्ड इक्वेशन में भी लगाएंगे तो वहाँ पर भी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर हम यहाँ पर भी डिस्टेंस निकालना चाहे तो ऐसे केस में भी हमें u तो निकालना ही पड़ेगा, यानी बिना इनिशियल वेलोसिटी निकाले इस सवाल को आप नहीं कर सकते। तो आइए हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिएगा कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट हो सकती है। तो देखिए, हम इस सवाल को करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारे पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। हमें t पता है, a पता है और हमें यह भी पता है कि वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। सर ये आपको कैसे पता चला? देखो, जब ब्रेक लगाते हैं तो 2 सेकंड बाद कार रुकेगी और जब कार रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो आगे देखिए कैसे क्या आंसर आएगा। v की वैल्यू हमारे पास 0, u हमारे पास नहीं है और टाइम हमारे पास है 2 और आपको पता है एक्सीलरेशन कितना है आपके पास, -6। तो देखिएगा, अब इसको सोल्व करें तो ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये माइनस के 12 और यहाँ बच गया माइनस के u। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और u इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 12 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। सर ये 0 का क्या कंसेप्ट है? तो 0 का कंसेप्ट आपको पता है कि कार जब ब्रेक लगाएगी, कार पे जब ब्रेक अप्लाई होंगे तो ऐसे केस में गाड़ी रुकेगी और जब गाड़ी रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या मान जाएगी, 0 मान जाएगी। तो ऐसे केस में हमें पता करना पड़ेगा कि गाड़ी किस स्पीड में चल रही थी, किस वेलोसिटी में चलती थी। तो उस समय जो जिस वेलोसिटी चल रही होगी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई है, 12 मीटर। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। अब आप इजी गोइंग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिएगा। अब हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट ऑलरेडी है, हमें अभी जस्ट इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं पुट करूँगा तो s इजिकल टू u कितना है हमारे पास, 12 और टाइम हमारे पास है 2 सेकंड प्लस
1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास है -6 और टाइम हमारे पास 2 और इसका स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 12 2 = 24, 2 2 = 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, 4 से 2 कैंसिल कितनी बार, 2 बार, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 = 12, यानी माइनस के 12 और यहाँ पे 24। और आपको पता है प्लस माइनस माइनस ही होता है, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हो जाएगा 12 मीटर। इसका मतलब हमने जो ब्रेक लगाया था उस समय कार कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, तो आपका आंसर होगा 12 मीटर। धन्यवाद। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन फिनिश्ड होता है, और ये हमने आज की क्लास में मोशन ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन किए। अगर आपको और भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। धन्यवाद।